start with the revision of a last time lecture that we have studied about the different types of material which are used in electrical appliances. We might have created a list of electrical appliances which has different materials used. It has different components. Say for example, if you are having a machine where there are two main important parts, one is your conducting material and another is called is your insulating material. तो ये सारे मटेरियल्स का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसके लिए उनके प्रॉपर्टीज को देखना बहुत जरूरी है, उनके प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कंडक्टर मटेरियल जैसे है उसी प्रकार से आपके वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल के, दीज आर लाइक फ्लेक्सिबिलिटी एंड द मटेरियल विच शुड हैव a capacity to withstand the strength, allowing the electric current to flow. तो ये सारी चीजें जो है वो हमने लास्ट टाइम देखी थी. Now we are moving ahead with the next point in the same topic, that is register. रजिस्टर के बारे में कुछ डिस्कस किया था, आपको याद है? एनीवन रेजिस्टिव मटेरियल के बारे में कुछ किया था डिस्कस. सी अगर हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पीछे क्या पढ़ा है उसका रिवीजन करना भी जरूरी है. So we'll spend mostly 5 minutes, initial 5 minutes for our revision, and then we'll start with the next topic. Okay? यहाँ तक सबको क्लियर है? Just type yes in the chat box. Yes, sir. Okay. So now, so we'll start with the today's first submission. क्या करना है आपको, किस तरह से टर्म वर्क लिखना है ये देखते हैं. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है आपका collect and study the data sheet of a conducting material. Okay, so send this to you all. There is one Google form. In the Google form I will share that with you also. आपको यहाँ पे आपका जो स्टडी मटेरियल आपने ये किया है उसको यहाँ पे ऐड फाइल करके अपलोड करना है, और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है, वहाँ पे आप आपका नेम डाल सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव योर नेम. क्या बोलते हैं, एनरोलमेंट नंबर अभी तक नहीं मिला है ना आपको. तो सभी को गूगल क्लासरूम में नोटिफिकेशन आया होगा. सो कंडक्टिंग मटेरियल के डेटा शीट के बारे में डिस्कस किया है. अभी लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर किया है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द रिवीजन ऑफ पॉइंट. ये किया था हमने लास्ट टाइम डिस्कस, याद आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. So whenever you are joining Google Classroom or Google Meet, make sure you use your Somaya ID. ये ध्यान में रखो. ओके, सुपर कंडक्टर्स के बारे में देखा था, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. नहीं सर, नहीं सर. ये नहीं देखा था ना? इम्पोर्टेंस ऑफ उधर तक ही देखा था सर. इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर तक देखा. ओके ओके, ठीक है. सो यहाँ तक आपको ये मटेरियल, रेजिस्टेंस मटेरियल एंड कंडक्टर मटेरियल, ये इसके डेटा शीट आपको ढूंढना है. कैसे ढूंढना है वो शायद बताया था आपको. How we should search नहीं सर. for it? Simple, you go to the Google and search. Say for example, you will get many what you can say, ऐसे results आपको बहुत सारे मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा आपको. ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, कंडक्टिंग मटेरियल को रिप्लेस करेंगे. तो वेरी फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग मटेरियल क्या है आपका? कॉपर है. ये फर्स्ट रिजल्ट है, वो देखते हैं डेटा शीट क्या बताता है. सो ये सारे डिटेल्स है. ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको, बट इसमें जो डेटा है आपका, ये डेटा जो है ये आपको क्या करना है, आई विल शेयर दिस लिंक इन द चैट बॉक्स. तो आप ये लिंक को गो थ्रू कर सकते हैं. इसमें आपको डाउनलोड एज अ पीडीएफ भी मिलेगा. So physical properties are there, then chemical properties are there. Give me a moment. Okay, so यहाँ पे थोड़ा दिखने को दिक्कत हो सकता है. आप आपके मोबाइल पे, is it visible properly? I don't think so. No sir, on mobile no. Let me increase some zoom. अभी देखो. Yes sir, it's ऐसा दिख रहा है clear. थोड़ा visible है ना? हाँ. So chemical properties. So basically data sheet is like it has all the properties listed of that particular material or the
machinery or whatever the instrument or device we are talking about. ठीक है, तो mechanical property, after the chemical property we have the mechanical properties, then electrical properties, electrical resistivity and electrical susceptibility related with the magnetic field, related with the conductivity. Okay, then thermal properties. So these all properties plays an important role of every material, because these all material properties will help you to decide where we can use this material, and it which quantity we should use it. से फॉर एग्जांपल आपके घर में जो वायरिंग है, वो वायरिंग में कितने डायमीटर के वायर्स यूज करना है, ओके, वो आपके इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड है. इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन मतलब क्या, कि आपका घर में कितने फीस एसी है, कितने फ्रिज है, कितने नंबर ऑफ लार्ज अप्लायंसेस है, तो ये सारी चीजें वहां पे क्या होंगी, काउंट होंगी, समझ में आएगी. देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें कितने डायमीटर का या कितने डायमेंशन का जो कंडक्टर है वो यूज करना है. तो ये कब पता चलेगा, जब हमारे पास वो नंबर रहेगा. एंड दिस डेटा शीट इज प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर डेटा शीट. से फॉर एग्जांपल फॉर कॉपर, सिमिलरली यू कैन सर्च फॉर द एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के लिए कैसे सर्च करना है, सेम यू गो टू द गूगल, search for aluminum data sheet. Aluminum is also one of the uh, widely used material for electrical conductors. Let me share this tab with you. So this data sheet is about aluminum conductors. एल्यूमिनियम कंडक्टर्स मतलब जो आपको आपके रेलवे से जाते हुए या फिर रोड से जाते हुए आपको जो कंडक्टर्स दिखते हैं ना, जो ओवरहेड लाइन पे जो कंडक्टर्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात किया है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो. लेट मी जूम इन फर्स्ट so that you can read this properly. First of all, it's a code name for that conductor or the country, you can say. Then nominal aluminum area, equivalent copper area, standing and wire diameter, aluminum steel क्या क्या डिफरेंस है उसका, ओके, ओवरऑल डायमीटर. ये सारे आपके एप्लीकेशन, मतलब दिस टाइप ऑफ जो कंडक्टर होता है उसका ये डिटेल्स है. बट वी आर मोर फोकस्ड ऑन द मटेरियल डेटा शीट. मटेरियल डेटा शीट मतलब लेट्स सी, ये भी केबल का ही रहेगा. ये दिस आर द केबल्स, ओके, ये आपने देखा होगा मेरे ख्याल से. इन द पावर प्लांट टू पावर ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क्स, you must have seen this type of cables and wires, right? तो वहाँ पर जो मटेरियल यूज होता है, वो मटेरियल आपका एल्यूमिनियम को हम ज्यादा सिलेक्ट करते हैं इस ओवरहेड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में. क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट के बारे में सोचेंगे. देन सेकेंड इज उसका सरफेस एरिया एंड लो डेंसिटी, मतलब उसका वेट जो है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है. एंड उसकी वजह से इस टाइप के जो कंडक्टर्स है वो आप हाइट पे उसे इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है. केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. बट दिस इज फॉर योर दिस प्रॉपर्टीज इज फॉर योर कंडक्टर, मतलब उसका फाइनल प्रोडक्ट, नॉट फॉर द मटेरियल. ओके, तो वी आर लुकिंग फॉर मटेरियल का कंडक्टर किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसमें कोर्स रहते हैं, कितने स्मॉल कंडक्टर्स को एक साथ जोड़ के एक बड़ा कंडक्टर बनता है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है. ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो नाउ ऑल्सो दिस इज अनदर डेटा शीट. I hope I am audible to you. Now this is also a manufacturing company of materials for, see, definitely any material manufacturing company will manufacture a material as per the applications requirement. Okay, now what are the applications? Applications are like in this case conductors matlab not the conducting material we are talking about. It's about the wires which you can see on the transmission towers, overhead lines. Okay, आगे बढ़ते हैं.
I will share the link of this PDF also, but you don't need to upload the same PDF. क्या करना है आपको मैं बताता हूँ आपको। ये दोनों PDF का जो लिंक मैंने अभी गूगल क्लास अपने गूगल मीट में दिया है, आपको उसे रीड करना है एंड यू हैव टू write down the important details. Okay, whatever you feel कि हमारे एक कंडक्टिंग मटेरियल की अगर प्रॉपर्टीज को हमने देखा तो उसमें ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा आपको लगना चाहिए। और वो ऐसा आपको फील होने के लिए यू मस्ट स्पेंड सम टाइम विद दिस डेटा शीट, और उसमें जो जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उन वर्ड्स को आपको गूगल करना है, उसका मीनिंग समझ के लेना है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द समरी ऑफ दिस डेटा शीट। ओके, तो ये डेटा शीट का पूरा कितने पेजेस का है? 18 पेजेस का है, और जो इसके पहले वाला था वो भी कुछ ऐसे ही 10-15 पेज का था। तो आपको उसे कंप्लीटली रीड करना है, जो समझ में नहीं आता है उसके से पॉइंट उसको गूगल करना है। सो दिस इज योर 2 और 3 आवर्स ऑफ असाइनमेंट। तो अब ये 2 घंटा अगर अच्छे से इसको स्टडी करेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, और आप जो डेटा शीट का समरी लिखोगे दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? देयर आर मेनी पॉइंट्स which will be you will see that these points are very much you can say complicated, or you will say that these points are तो जो भी आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लगता है, जो भी आपको नहीं समझ में आता है। अच्छा, ये आपको पीडीएफ क्या नहीं ओपन हो रहा है क्या? यस सर, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपको उसे सेंड कर देता हूँ, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, ओके सर। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ। ठीक है, और इसको आप फोन पे देख सकते हो बाद में, और इसे गूगल क्लासरूम में भी मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको ये सेम कंडक्टर्स एंड रजिस्टर के इसमें ही मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ताकि सेम आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये दोनों पीडीएफ आपको दिख जाएंगे। अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट। गिव मी अ मोमेंट। सो बेसिकली ये पीडीएफ आपको मिल गए हैं। इसमें जनरल पेज नहीं, आपको सिंपल एक नोटबुक रखना है। इसके लिए एक नोटबुक आप ले सकते हो। ओके, सो वो नोटबुक पे आपको एज असाइनमेंट 1 करके लिखना है, और इसके से डेटा आपको आपके नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, सो दैट उसका ही आप फोटो निकाल के पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने ऐड कर दिया है, सो यू कैन चेक दिस स्टडी मटेरियल व्हिच इज अपडेटेड इन द गूगल। कब तक अपलोड करना है? ये करना है आपको नेक्स्ट वीक के पहले, जब नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट थर्सडे तक। तो अभी हमने असाइनमेंट नहीं अपलोड किया था ना, मैं आपको अभी ये टैब शेयर करता हूँ। तो ये आपका गूगल क्लासरूम है, इसमें आपको अभी एक नया कोर्स दिखा रहेगा, नया पोस्ट दिखा रहेगा। वो इस पे जाके आपको, तो ये पोस्ट, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका पीडीएफ जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ये गूगल क्लास इसमें इधर ये, तो ये स्टडी मटेरियल डेटा शीट जो दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस? अपलोड कलेक्ट। यहाँ पे क्या करना है, ऐड फाइल करना है आपका पीडीएफ। कौन सा पीडीएफ? जो आपने इसके लिए यूज किया है। ये इधर दिस यू हैव टू डू, और यू कैन सिंपली आपके क्या बोल सकते हैं, गूगल क्लासरूम में ही आप वहां पे उसको अपलोड कर सकते हो। अगर आपको असाइनमेंट आया कि आपके मोबाइल पे कोई तो एक जन अपना स्क्रीन शेयर करो। समवन जस्ट शेयर। हाँ, कौन शेयर करे? निखिल। नाउ निखिल इज ओपनिंग गूगल क्लासरूम। अभी देखो यहाँ पे नहीं, बैक करो, इसको मत ओपन करो। यहाँ पे देखो यूर वर्क दिखा है ना? नहीं, मतलब वो फर्स्ट पे क्लिक करो, न्यू असाइनमेंट पे करो क्लिक। हाँ, यूर वर्क देखो, नीचे एरो आ रहा है ऊपर जाने के लिए। हाँ सर।
हाँ उसको क्लिक करो, इधर अटैचमेंट का रहेगा देखो कुछ तो, ऐड फाइल या अटैच फाइल ऐसा कुछ रहेगा देखो, क्या दिख रहा है? नहीं है सर। अरे ऐड ओपन वर्क करो था ना उधर, ऐड वर्क था ना। ना, ऐड वर्क रहेगा ना, हाँ एड वर्क है। हाँ उस पे ऐड क्लिक वर्क करो और फिर वहां पे जाके अपलोड पे क्लिक करो। किया सर। अभी कुछ भी अपलोड मत करो, जो पीडीएफ बनाओगे वो अपलोड करना बाद में वहां ओके से, सर। बाकी सब लोग ध्यान में रखो। समझ में आया प्रोसीजर आपको? अदर स्टूडेंट्स, यस सर, यस ऐड सर। वर्क करके करना है और फिर अपलोड करना है फाइल, ठीक है? सब लोग को क्लास का लिंक मिला क्या? सूरज करके है कोई, सूरज, लेट मी, हाँ एनरोलमेंट नंबर के लिए बताया ना मैंने, आपका नाम भी लिख सकते हो आप। तो शुड वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे? आर यू ऑल रेडी? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अभी जैसे आपने मेथड बताया कि अपलोड करना है तो वैसे ही जो आज अभी जो लिंक भेजा है, अपलोड कलेक्ट स्टडी डेटा शीट ऑफ कंडक्टिंग, तो उधर जाके भी अपलोड कर सकते हैं ना? तो हाँ उधर एनरोलमेंट भी कर नंबर पे सकते जाके हैं, बट मोबाइल पे आपको करना है ऐड वर्क करके, तभी मुझे वो हाँ, दिखेगा। ओके, तो वो लिंक पे जाके नहीं मिलेगा क्या? लिंक पे जो आपने ये भेजा है ना, क्या बोलते हैं, गूगल नहीं, डॉक। नहीं लिंक पे जाके नहीं करना है, बराबर। तो जिस तरह से हमने अच्छा मुझे शेयर करना है, तो एक न्यू अपडेट आपको आया होगा गूगल क्लासरूम में, दैट इज सर योर वर्क में जाने का ना सर, तो अचीवमेंट में। चैप्टर 2 इंसुलेटिंग मटेरियल। फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। तो इंसुलेटिंग मटेरियल इज योर नेक्स्ट वन, जिसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं अभी। ओके सो सर हाँ ओके, सो कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में देखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, एज वेल एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके प्रॉपर्टीज एंड एज वेल एज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयर वी कैन क्लासिफाई देम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। देन फाइबरस मटेरियल, सिरेमिक मटेरियल, देन पॉलीमर, प्लास्टिक और रेजिन्स टाइप ऑफ मटेरियल। तो ये सारी चीजें हमें इंसुलेटिंग मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है दैट वी हैव till now studied the conducting material, resistance material, and now insulating material we are starting. So give a heading in your notebook, insulating material. Sir, we have to write this full. No, wait for a moment. Okay, so basically we are starting with the insulating material topic. श्रेयांश क्या पूछ रहा है, लिखना है क्या? लिखना है बट नॉट फुल्ली, इसमें से पॉइंट्स ही आपको लिखना है। So let's see what we have for insulating materials introduction. So first of all, we see that purpose of an insulator is to prevent the unwanted flow of current from the energized conductor or a conducting parts of any electrical appliances. Then electrical insulation plays a vital role in every electrical systems. An electrical insulator provides a very high resistance to the, or so that practically no current is flowing through it. Okay. So basically insulating material or insulator contains a very small amount of free electrons, charge carriers, and hence could not carry the electrical current. But perfect insulator does not exist. So insulator can break down also. तो examples क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। Someone just कौन है यहाँ पे ये? हाँ श्रेयांश, क्या करो, अनम्यूट करो और ये पूरा रीड करो अभी। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अभी फर्स्ट टॉपिक जो था मटेरियल फॉर रजिस्टर एंड कंडक्टर्स, तो उसमें हमने सबसे लास्ट पे लिखा है इंपॉर्टेंट अप्लायंस ऑफ रजिस्टर्स। अभी उसका मैं थोड़ा आधा ही हुआ है, तो उसके बाद अभी जो आप सिखा रहे हैं ये टॉपिक, वो कंटिन्यू करना है क्या लिखने को? लिखना नहीं है कुछ, देखो ये सब हमें कुछ लिखना है या ऐसा कुछ करना है वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। What you understand from this is important, तो उसको बोलते हैं समरी। तो ये पर्टिकुलर पीपीटी को आपको स्टडी करने के बाद क्या क्या समझ में आता है वो पॉइंट वाइज लिखना है।
पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे कि इंसुलेटिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, रेजिस्टेंस मटेरियल। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग करना है। सो अभी इसको रीड कौन करेगा? जस्ट अनम्यूट एंड रीड द टेक्स्ट। हाँ, अनम्यूट करके चालू करो रीड करना। क्वेश्चन था। हाँ सिद्धेश बोलो। तो लास्ट टाइम इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन रजिस्टर होने का उसके नीचे सुपर कंडक्टिविटी था, वो हुआ नहीं है। हाँ वो बाद में लेंगे, उसका सेमीकंडक्टर का मटेरियल आएगा तभी लेंगे। ओके अभी इसको रीड करो। स्टार्टिंग से। हाँ यस। Purpose of insulator is to prevent the unwanted flow of the current from the energized conductor or conducting parts. Electrical insulation plays a vital role in every electrical system. An electrical insulator provides high resistance so that practically no current can flow through it. Basically, an insulating material or an insulator contains a very small amount of free electron charge carrier, and hence it couldn't carry electrical current. But a perfect insulator does not exist, because even insulator contains a small number of charge carriers which may carry leakage current, negligible small. In addition, all insulator become conductive. When sufficient large voltage is applied, the phenomenon is called insulation breakdown, and the corresponding voltage is called breakdown voltage. An insulating material must have high resistivity and high dielectrical strength. Additional desirable properties of insulating material depend on the type of application. Insulating material used for manufacturing insulated cables, wires must be flexible such as rubber or PVC. On the other hand, insulating used to support overhead power lines must be mechanical strong such as Procylene or glass insulator. So it's a porcelain, basically porcelain and glass insulator. तो देखते हैं कि आपने देखा होगा ये पोर्सिलिन इंसुलेटर्स जैसे आपके ओवरहेड कंडक्टर्स में आपने देखा होगा इसको। ओके, so let's see what are the different properties of insulating material. Okay, go ahead, read again. Important properties of insulating material. Resistivity. Specific resistance is a property of material that quantifies how strongly the material opposes the flow of electrical current. Resistivity of a good insulator is very high. Dielectric strength of a material is the ability to withstand electric stresses without breaking down. Dielectric strength is usually quoted in kilowatts per millimeter. Kilowatts millimeter. Relativity, permittivity, or dielectric constant is the ratio of the electric flux density produced in a material to that produced in vacuum. Electrical dissipation factor, dielectric loss, is the ratio of a power loss in a material to the total power transmitted through it. It is given by the tangent of the loss angle, and hence it is also as a tan delta. So now these are the important properties of insulating material. So इसमें से important points आपको note down करने हैं. Before that, the thermal classification जो है material का, वो आपको यहाँ पे दिखेगा. ये टेबल आपको अभी नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में. जैसे ही होगा वैसे टाइप डन इन द चैट बॉक्स. सर नोटबुक में करना है ना? हाँ, नोटबुक पे लिखना है ये टेबल. सर तो जहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल्स लिखा है उधर ही लिखना है ना ये? हाँ, yes. Done with this? No sir. Yes sir. Okay, so basically in this table na, they are giving a classes of insulation. Now these classes of insulation are dependent on the temperature, maximum operating temperature. So these are like materials with the Y class, say for example. Then Y class is having a maximum temperature of 90 degrees, for example. So up to 90 degrees, this material will be having the insulating properties. But after that, the material can break down. Okay. So this is the for Y class. So next is Y class में examples है cotton, paper, silk and organic material. So if you are using these materials as an insulating material, then you can use it up to 90 degrees Celsius. Then next one is A class, that is where impregnated paper with the varnish, silk, polymer, cotton and resins, they can be used till 105 degree. Okay. Then E class. So the temperature wise the letters are given, not like ABCD it is given. Okay. And then different materials
with a different thickness can be used for our insulation purpose. Okay, अभी देखते हैं what are the different types or classification of this insulating material. Okay, so first of all we सर see आई एम the स्टिल राइटिंग physical. एक्चुअली टेबल. क्या हुआ? सर आई एम स्टिल राइटिंग ऊपर का टेबल. हाँ, तो अभी बाद में लिखना, आपके गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी है ये अवेलेबल, ठीक है? ओके सर. Then physical classification of insulating material, like solid material solid state में है, कुछ material liquid state में है और कुछ gaseous state में है. ओके, तो सबसे पहले हम इनको क्लासिफाई करेंगे उनके एग्जांपल्स के तौर पे. लाइक सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर फाइब्रस, ceramic, mica, glass, rubber. These are the examples. Okay, then we have liquid insulating materials like mineral oil, synthetic oil, transformer oil. Basically the oil which is used in transformer. Okay, that is what the oil is basically in a liquid format. Water cannot be used as an insulator, but it is a conducting material, so you cannot use the water in a practical way, but oil is most probably is used almost all the ways as a insulating material. Also oil has another property. Can anyone just tell me which property you think an oil has? ऑयल के पास ऐसा और कौन सा प्रॉपर्टी है जो आपको लगता है है करके? ऑयल इज ऑल्सो, कैन एनीवन टेल मी? ऑयल इज ऑल्सो हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ कूलिंग और हीट ट्रांसफर. तो जो भी हीट ट्रांसफर आपके इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है उसके वो ऑयल के वजह से भी हो सकता है. तो इफ यू आर हैविंग अ ऑयल which is able to take a heat from the device, and that heat can be again dissipated in the atmosphere so that your equipment will become cool. So transformer oil का एक और भी काम होता है apart from the insulation is the cooling purpose के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में आपका जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर को कूल करने के लिए देयर इज अ फैन एंड हीट सिंक. तो सिमिलरली वी रिक्वायर्ड सम कूलिंग मैकेनिज्म. तो ऑयल जो है वो एक अच्छा सा कूलिंग एजेंट करके काम करता है. देन गैसियस मटेरियल लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड. सो इन शॉर्ट उसको SF6 गैस भी बोलते हैं, which is more commonly used name in the industry. SF6 circuit breaker, SF6 walls, or SF6 based या गैस बेस्ड इंसुलेशन, GIS सबस्टेशन, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन. तो ये सारी चीजें जो है जिसमें गैसियस इंसुलेशन काम करता है. ओके, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस गैस इंसुलेशन, या फिर हम बोलेंगे लिक्विड इंसुलेशन का बेनिफिट क्या हो सकता है, सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल का बेनिफिट क्या हो सकता है? What is the benefit of insulating material altogether? Just unmute and answer me. What sir? Insulating material का बेनिफिट क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को? Sir, I think it reduces the heat. Very first benefit you can see that with the help of insulating material you are stopping the flow of current in the unwanted direction. जो करंट फ्लो हो रहा है आपके मोबाइल फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में, तो जहाँ पे उसका पाथ है, कंडक्टिंग पाथ है, वो पाथ में से ही अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई देन इट इज ओके. बट अगर जो आपका आउटर सरफेस है वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू हो गया तो आपके मोबाइल को भी बाहर से शॉक लगेगा जो अनडिजायर्ड है. तो वहां पर हमें उस टाइप का मटेरियल यूज करना है जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल. ये समझ में आया? यस सर. यस सर. आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन. क्या किसी को डाउट है अभी क्या हो गया? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज लाइक सेल्यूलोज एंड फाइबरस टाइप. केमिकल क्लासिफिकेशन इज लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो ये पॉइंट्स लिख के रखना है आपको. आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ इंसुलेटिंग मटेरियल: हाई रेजिस्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, देन high mechanical strength, high dielectric strength, highly resistive, then flow of leakage current to the earth. ये बहुत important है. It is preventing the flow of leakage current. तो ये सारे properties जो है वो आपको लिखने हैं. तो सर वी हैव टू राइट द प्रॉपर्टीज लिखना रहेगा और उसके ऊपर का वो वाला स्लाइड ना. हाँ, properties as it is लिखना है आपको.
हाँ ये वाला जो स्लाइड दिख रहा है आपको अभी, हाँ सर। ये एज इट इज लिखना है और ऊपर जो भी है उसमें से आपको नोट डाउन करना है, और ये जो टेबल वाला है ये आपको एज इट इज लिखना है। सर जो टेबल के बाद वाला जो स्लाइड है, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, वो भी लिखना है? हाँ, उसके में से ये एग्जांपल्स लिखना है, सिर्फ सॉलिड का एग्जांपल क्या है, ओके देन गैसियस का क्या है, लिक्विड का क्या है, ओके सर। बाकी सबका समरी टाइप एक एक दो दो पॉइंट आप लिख सकते हो। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी एप्लीकेशन, केबल्स एंड ट्रांसमिशन टावर के लाइन है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं, पावर सिस्टम्स में कंडक्टर्स के साथ साथ इंसुलेटिंग मटेरियल का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टेबल अप्लायंसेस में आउटर सरफेस जो होता है वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का ही होता है। इलेक्ट्रिकल केबल के इंसुलेटिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल रबर मैट्स जो है वो सेफ्टी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेजेस, फाइबर ग्लास का क्या एडवांटेज है, लाइट वेट है, लॉन्ग स्पैन अवेलेबल उसको मिलता है। लॉन्ग स्पैन मतलब क्या, वी कैन यूज अ शीट ऑफ दिस इंसुलेटिंग मटेरियल, देन सेपरेट स्ट्रक्चरल फ्रेम कर सकते हैं आप उसका। देन स्ट्रेंथ टू वेट, मतलब स्ट्रेंथ है उसका, वेट कम रहेगा तो भी वो मटेरियल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा है। इट कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड, नॉन करोसिव, दीज आर द डिफरेंट मटेरियल्स एडवांटेजेस। सिमिलरली डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं हर एक चीज में। अभी हम देखेंगे तो पॉजिटिव साइड भी रहता है, नेगेटिव साइड भी रहता है। क्या क्या पॉजिटिव साइड है, क्या क्या नेगेटिव साइड है, वो हमें देखना है। अभी कंपैरिजन करते हैं किस तरह से इसको यूज करना है, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है कंपैरिजन पे, बट यू कैन जस्ट फोकस ऑन दिस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है सर, ये भी So, लिखना है क्या, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस? हाँ यस, इसमें से आपको जो समझ में आता है वो लिखना है। इधर तक समझ में आया? हाँ सर।